हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 पहले से ही कर चुके हैं, तो आज करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में वैसे तो 4 ही क्वेश्चन है, बट इनके पार्ट बहुत सारे गिवन है, तो हम देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के भी फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको टेबल तो रिवाइज करनी ही पड़ेगी। चलो, मुझे तो वैल्यूज याद हैं, तो पुट करेंगे। क्या आ जाएगा? साइन 60 होता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन 60 साइन 0 से 90 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। पहले वैल्यू आती है 0, फिर आता है 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड देन 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही हमारी कोस 30 की वैल्यू होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 की मतलब 1 से करेंगे आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 1। देखो, अगर वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसके पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू 1 प्लस ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट में देखते हैं। कोस 45 डिग्री डिवाइड में गिवन है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो आप देख लीजिए, कोस 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, चाहे वो साइन 45 हो या कोस 45, 1/√2 ही होती है। अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वही होती है सेक 30 की वैल्यू। ठीक है, नहीं ये इनवर्स में जाता है, ये आती है 2, ये सेक आता है कोस साइन का इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, तो ये आ जाएगी 2। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 1/√2 एज इट इज रहेगा और हमें यहाँ √3 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में आ जाएगा √2 और ये जाएगा मल्टीप्लाई में 2 + 2√3। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। √3 ऐसे कैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3, यहाँ से 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, √2 प्लस √6। बट हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर लो या इसे कर लो, रेशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज हम नीचे डिनोमीटर में रूट वैल्यू नहीं करते। तो सॉल्व करते हैं। क्या वैल्यू थी हमारी? ये √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6। उसे रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 2√6 माइनस 2√6 3 = 18 डिवाइड में क्या आ जाएगा?
दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 रूट 2 से होगा, 2 2 सा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। फिर 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई माइनस के रूट 6 के साथ होगी तो आ जाएगा माइनस में 2 2 सा 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12, 4 रूट 12। या ये एक चीज बन जाती है, ए प्लस बी ए माइनस बी तो बन जाता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो है 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 डिवाइड में बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 डिवाइड में आ जाएगा 8 माइनस 24। तो ये आ जाएगा 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 डिवाइड में 28 में से 24 में से 8 माइनस जाएगा तो बचेगा माइनस में 16। दोनों में से 2 को ले लेंगे तो हमारा बचेगा रूट 6 माइनस रूट 18 डिवाइड में आ जाएगा माइनस के 16। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम। तो हम लिखेंगे माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस में क्या है रूट 6 माइनस रूट 18 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन था ये। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। आई थिंक 5 पार्ट हैं इसके। पार्ट नंबर 4 में भी काफी लंबी वैल्यू गिवन है तो हम उसे लिखते हैं। वैल्यू क्या गिवन है, साइन 30 प्लस टेन 45 इज इक्वल टू कोस माइनस कोस एक्स 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोस एक्स 60 डिवाइड में गिवन है हमें सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है। तो चलो लिखते हैं। साइन 30 की वैल्यू आप सभी को पता होगा 1/2, टेन 45 की वैल्यू पता होगा 1, कोस एक्स 60 वैल्यू की होती है 2/√3। सेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3, जो कोस एक्स 60 है वो सेक 30 है। ठीक है, प्लस सेक कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोट 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1। ठीक है, ये हमारा क्या गया है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 2√3 का, यहाँ भी बंद कर लेंगे। 2√3 का एलसीएम आ गया तो यहाँ 2 है तो यहाँ जाएगा √3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2√3 और माइनस में 2 है तो आ जाएगा √3 है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया है। डिवाइड में यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा 2√3 का ही एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ बंद कर लिया तो यहाँ √3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसे हम 4 कर देंगे। प्लस यहाँ 2 था तो यहाँ √3 आ जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2√3 आ जाएगा। 2√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी √3 प्लस 2√3 माइनस 2, नीचे आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ऊपर क्या आ जाएगा, इन्हें ये 1/√3 मानेंगे, √3 मानेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 3√3 माइनस 2 और डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस 3√3। ये हमारा आ जाएगा। अब वैल्यू को रेशनलाइज तो हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ से तो हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगी वैल्यू 4। वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसे भी यहाँ भी लिख लेते हैं रेशनलाइज। तो हमें क्या बनेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं 3√3 माइनस 4 डिवाइड में क्या है 4 प्लस 3√3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से और नीचे भी करेंगे 4 माइनस 3√3 के साथ। तो ये क्या नीचे तो बनेगा a प्लस बी माइनस बी और ऊपर करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई। तो ये नेक्स्ट वीक पे करेंगे, वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, क्या आ रहा है हमारी वैल्यू में,
ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है 3√3 की 4 से, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 4 मल्टीप्लाई 3 और √3। फिर 3√3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस में आ जाएगा 3√3 और 3√3। फिर माइनस में आएगा 4 मल्टीप्लाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3√3 और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। तो ये बस ओवरऑल क्या बनेगा, ओवरऑल हमारी क्या वैल्यू बन रही है, ओवरऑल वैल्यू चेक करते हैं क्या बन रहा है। 4 मल्टीप्लाई 3√3 क्या आ जाएगा 12√3 माइनस ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 16 प्लस 4 3 जा 12√3। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 16 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12√3 और 12√3 क्या आ जाएगा 24√3 9 3 जा 27 माइनस 16 डिवाइड बाय 16 माइनस 27। तो ये क्या आ जाएगा 24√3 और ये माइनस में क्या आ जाएगा आपका आंसर 43 और नीचे क्या आ जाएगा माइनस में 11। ठीक है, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं हम कुछ कॉमन में नहीं ले सकते हैं। अगर माइनस साइन ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन कॉमन लेके 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाई माइनस के 11 माइनस माइनस कैंसिल आउट होने के बाद क्या बन जाता है 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हमारा क्या बन जाता है फाइनल आंसर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट का सोल्यूशन था। अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ये हमें गिवन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व करते हैं सारी वैल्यू पुट करने के बाद। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 इसका भी स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका भी होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/2 को लिखेंगे 1/4 प्लस √3 के स्क्वायर को लिखेंगे 3 और 2 के स्क्वायर को लिखेंगे 4। ऊपर वाला आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 मानना पड़ेगा और ये हो जाएगा 4 एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 1 + 3। इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्या ले लेंगे एलसीएम 12 एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 मतलब 5 3 जा 15 3 4 जा 12 मतलब 16 3 जा 3 4 जा 16 4 जा 64 माइनस ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 4 से 4 डिवाइडेड नीचे क्या जाएगा 1, तो नीचे तो आ गया है 1। यहाँ है एलसीएम में 12 और ये क्या आएगा 79 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कवर करें। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में भी क्या गिवन है, सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक। क्वेश्चन के गिवन है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शंस गिवन है। ओके,
ऑप्शंस गिवन है, हमें ए ऑप्शंस में गिवन है साइन 60, हमें बी ऑप्शन में गिवन है कोस 60, हमें सी ऑप्शन में गिवन है tan 60 एंड हमें डी ऑप्शन में गिवन है साइन 30। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई tan 30 क्या वैल्यू आ जाएगी 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2/√3 और यहाँ क्या लेना पड़ेगा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा 2/√3 डिवाइडेड 3 एलसीएम लेने के बाद 3 प्लस 1 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे क्या लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट की 4 से होती है 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 4√3। डिनोमिनेटर में रूट है तो हमें कैंसिल रेशनलाइज करना पड़ेगा, इससे √3 से रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज तो क्या आ जाएगा 6/4√3 तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करेंगे √3 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा 6√3 नीचे बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई द 12। तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब सही है। ठीक है, अब बता दीजिए √3 डिवाइडेड बाई 2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, यस, कोस 60 की नहीं, tan 60 की नहीं, साइन 30 की नहीं। तो हम बोलेंगे दिस इज आंसर नंबर 2 हमारा सही है। ये वैल्यू किसकी है हमारी साइन 60 की। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में भी गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या आनी चाहिए। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। 1 माइनस tan 45, आप बताइए tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो सॉल्व करने पर तो 0 ही आएगा ना। अब बताइए 0 किसकी वैल्यू होती है। सेकेंड पार्ट में tan 90, क्या tan 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 आ रहा है, साइन 50 आ रहा है, 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या गिवन है 0। ऑप्शन नंबर डी में हमें 0 ही गिवन था, तो हमने बता दिया है कि हमारा आंसर 0 आया है। ऐसे ही देखते हैं अपने थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में गिवन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। क्या ये बात ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो a की वैल्यू क्या आने वाली है। तो सपोज करेंगे इसे हम क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सपोज हमें a की वैल्यू क्या पुट कर ली है 0, तो हम लिखेंगे साइन 2 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0 भी क्या होता है 1, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई साइन 0, इसकी वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0, मतलब 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ए की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 0। ए की वैल्यू 0 पर ही पॉसिबल है साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता है ना आपको। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, साइन 0 की वैल्यू को हमने 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। तो LHS टू RHS कब प्रूव हुआ, जब ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 4। ये 3 पार्ट था। पार्ट नंबर 4 में गिवन है 2 tan 30 माइनस
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू आनी है, मल्टीप्लाई कीजिए। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ऑप्शन क्या आएगा, 2/√3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, स्क्वायर हटाया है तो ठीक है। 2/√3 फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 3, और यहाँ क्या बनेगा 3 माइनस 1, तो ये बनेगा 2/√3 डिवाइड में बनेगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और बनेगा √3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/√3 आ रहा है। तो हमें रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करने के, ऊपर नीचे √3 से, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3। आंसर क्या आया है आपका √3, आंसर आ गया है हमारा √3। अब आप खुद ही बताइए क्या ये cos 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है या sin 30 की वैल्यू है। ये वैल्यू है हमारी √3, ये हमारा इक्वल है tan 60 के, और tan 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है √3 के। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। हमें वैल्यू क्या बतानी है कि tan की a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b की वैल्यू होगी 0 to 90 इक्वल लेस देन और इक्वल टू 90 के इक्वल, और a इज ग्रेटर देन b, हमें यही बताया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a और b दोनों को फाइंड करके दिखाना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें दिया है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब आप बताइए tan की किस वैल्यू के लिए √3 की वैल्यू आती है, तो ये आती है हमारे tan 60 डिग्री के लिए। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सेकंड से निकाल लेंगे tan a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/√3। अब बताइए tan में किसकी वैल्यू a माइनस 1/√3 होती है, तो ये होती है हमारी tan 30 की वैल्यू। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 45 डिग्री। अब हम किसी वैल्यू में पुट करेंगे a की वैल्यू, सपोज हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45, दैट इज b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। आ गई नहीं आ गई, तो हमें a और b ही फाइंड करना था। हमें क्या गिवन था कि a ग्रेटर देन है b से, तो a की वैल्यू क्या आई है 45 और b की वैल्यू क्या आई है 15, तो ये भी हमारा राइट प्रूव हुआ। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है जस्टिफाई करने हैं अपने आंसर ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या हम साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन b कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, तो ये फॉल्स है, हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे क्यों नहीं। लेट करेंगे कि a की वैल्यू हमने 30 मान ली है और b की वैल्यू हमने 60 कंसिडर कर ली है, तो हम लिखेंगे tan 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। क्या साइन 90 डिग्री साइन 30 के इक्वल आता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख ली है, और साइन 60 की वैल्यू हमने क्या लिख ली है √3/2 लिख ली है, और साइन 90 क्या होता है 1। क्या ये दोनों वैल्यू क्या आई है √3/4 के इक्वल आई है कि दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, तो हमारा सोल्यूशन ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉल्स।
चलो इसके चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। किसकी वैल्यू है? साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है एज थीटा इंक्रीज। ये वैल्यू बिल्कुल सही बताई, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। बिकॉज अगर हम साइन थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो हमारा क्या ऑप्शन बनते हैं? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो क्या देख रहे हैं आप? 0 से 1 वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। और दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रू थिंग। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या था? ट्रू था। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को। द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। तो ये कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है एज द थीटा इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होती है। तो इसमें ये क्या हुआ? हमारा फॉल्स हुआ। बिकॉज हम आपको लिख के दिखा देते हैं, कोस थीटा की सारी वैल्यू लिख के दिखाते हैं। ये क्या होता है? 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये आती है कोस 90 क्या आता है? 0। ये किसकी वैल्यू है? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की एंड 90 डिग्री की। ये प्रूव है हमारा पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। यहीं सोल्व कर लेंगे बिकॉज थोड़ा सा ही बचा है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है साइन थीटा। क्या गिवन है? साइन थीटा। यहाँ देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब क्या साइन थीटा की सारी वैल्यू कोस थीटा के इक्वल होती हैं? नहीं। तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। बिकॉज ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 दोनों का सेम होता है। हम लिख सकते हैं साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में गिवन है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 0 डिग्री। मतलब अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो कोट ए क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? क्या आता है? 1/0। और इसे क्या कहते हैं हम? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द ट्रू। ये हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। ये इसके 5 के 5 पार्ट हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, होप सो आपको 8.1 और 8.2 दोनों ही एक्सरसाइज समझ आई होंगी। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।